तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सरिस्का से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। बाघेन ST19 दिखी 2 शावकों के साथ। सरिस्का में बाघों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। सरिस्का में बाघों की अब तक की सर्वाधिक संख्या है। फील्ड डायरेक्टर रूप नारायण मीणा ने मॉनिटरिंग बढ़ा दी है, क्योंकि जो साइटिंग हुई है उस साइटिंग के अंतर्गत बाघेन ST19 अपने 2 शावकों के साथ में नजर आई। और इस दृश्य के साथ में ही वन्यजीव प्रेमियों के बीच में इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा खुशी है, क्योंकि अब वहां पर कुल 30 बाघ हो गए हैं और अब तक की सर्वाधिक संख्या ही बताया जा रहा है कि सरिस्का में अब तक बाघों की सर्वाधिक संख्या है। 30 बाघ वहां पर खुले तौर पर विचरण कर रहे हैं। उनको सुरक्षित वातावरण देने के लिए उनके लिए लगातार नई कोशिशें की जा रही है। और जैसे ही शावक साइट, जब शावकों को देखा गया, जब शावक दिखे ST19 के साथ में, तो फील्ड डायरेक्टर रूप नारायण मीणा ने मॉनिटरिंग बढ़ा दी है। राजस्थान में लगातार जब फॉरेस्ट टूरिज्म की बात होती है तो हर दिन नई कोशिश की जाती है सुरक्षित वातावरण और विचरण करने के लिए। हमारे साथ ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी जुड़ गए। निर्मल जी, ST19 अपने 2 शावकों के साथ में ट्रैक हो गई है और साइटिंग यहाँ पर लोगों को जब हुई उसके बाद में अब ये खुशी की बात कि 30 बाघ कुल हो गए हैं सरिस्का में, रिकॉर्ड। ये क्या जानकारी इसको लेकर और देंगे? देखिए, बिल्कुल एक बहुत ही बड़ी खबर है। और ऐसे दौर में जब मानसून प्रदेश के अंदर है और टूरिज्म भी अपने परवान पर रहता है, हालांकि रणथंभौर का कोर इस समय बंद रहता है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह रहती कि जो ST19 है इतनी फर्टाइल है कि इसने पिछले बार भी 2 शावकों को जन्म दिया था। जो जिस तरह से पिछले दिनों उसके एक शावक की वीडियो भी वायरल हो रहा था, जो शहर के अंदर एक बस्ती के अंदर नजर आया था। तो ये वो क्षेत्र है 12 लिवारी के आसपास का, जो ऑफिस के पास का जो बफर का क्षेत्र है, वहां पर इसने अपनी टेरिटरी बना रखी है। और ये 2 बच्चों के साथ वहां पर कैमरा ट्रैप में इसकी 2 शावकों के साथ फोटो दर्ज हुई है। अच्छी बात ये इस तरह से वहाँ के जो फील्ड डायरेक्टर रूप नारायण मीणा, देवेंद्र जगावत जो DFO है, उन लोगों ने जिस तरह से वहां पर काम किया, खासकर रूप नारायण मीणा ने जो गांव विस्थापन का जो काम किया, उसका नतीजा यह है कि वहाँ फर्टिलिटी बढ़ी है वहाँ के वन्य जीवों के अंदर। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ST19 लगातार इतनी फर्टाइल नजर आ रही है। पिछली बार 2 शावकों को जन्म दिया, इस बार अब 2 शावकों के साथ फिर से नजर आई है। इसका मतलब ये है कि सरिस्का में सब कुछ ठीक होता जा रहा है। जिस तरह से पूर्व PCCF डॉक्टर DN पांडे भी कहते थे कि सरिस्का के पास ये अंतिम मौका है, तो सरिस्का इस मौके को भुना रहा है। वहाँ लगातार ग्रासलैंड विकसित हो रही है। वहाँ बहुत दिनों बाद चौसिंगा भी नजर आया था। फिलहाल हम बाघों की बात करें तो अब बाघों की संख्या यहाँ पर 30 हो गई है, जो सर्वकालीन सर्वोच्च संख्या है। और देखिए, ST9 को अगर हम सीधे तौर पर ST19 की हम सीधे तौर पर बात करें तो यह वही है बाघिन जो लगातार जिसकी साइटिंग भी हो रही है, जिसके शावकों की भी साइटिंग हो रही है। और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जिस तरह से वातावरण एक जैसे सरिस्का के आसपास पूरे कोर क्षेत्र में और बफर क्षेत्र के अंदर बनाए, तो यहाँ निश्चित तौर पर बाघों की संख्या भी लगातार बढ़ती रहेगी। और टाइगर जो टूरिज्म है वो भी अपने परवान पर होगा। और इसके लिए पूरी तरह से जो टीम सरिस्का है वो बधाई की पात्र है। वहाँ के जितने भी नेचुरलिस्ट हैं, वहाँ के जितने भी जिप्सी संचालक हैं, वहाँ के जितने भी और स्टेक होल्डर हैं, वो लगातार इस बात के लिए सावचेत रहते हैं कि सरिस्का का वो इतिहास ना दोहराया जाए। तो पिछली बार आपको ध्यान हो कि सरिस्का बिल्कुल बाघ विहीन हो गया था और कितनी मेहनत करनी पड़ी है 1.5 दशक की सरिस्का को। बिल्कुल निर्मल जी, और ये एक अच्छी पहल थी और उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट भी काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। आगे भी इस तरह से ये बढ़त होती रही और इस तरह से वन्यजीव प्रेमियों में खुशी आती रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।